नमस्कार। म्यूचुअल फंड सही है, फिर भी विगत 1-2 माह में बहुत सारे म्यूचुअल फंड बंद हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा ड्रॉ किया है। इस पर हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, और उस 2 दिन में लगभग 13-14 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा। 200-300 लोगों ने उस पर कमेंट किया। बहुत सारा नेगेटिव कमेंट भी आया, खैर वो तो आएगा क्योंकि ये सोशल मीडिया है और चूंकि कमेंट बॉक्स फ्री किया गया है कि आप कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत लोगों के द्वारा सलाह भी दिया गया, बहुत लोगों के द्वारा बहुत सारा क्वेश्चन भी रेज किया गया। उस क्वेश्चन में अब चूंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, बहुत छोटा मैटर तो होता नहीं, अथाह समुंदर है, और उसमें है कि अब म्यूचुअल फंड के बारे में जब तक आप स्टेप बाय स्टेप जानकारी नहीं रखिएगा तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल पाएगा और उसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा। तो आज एक सब्सक्राइबर का सवाल है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में आप कल बताए उस वीडियो में, वो बहुत शॉर्ट में बताए, उसको आप डिटेल में बताइए। साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो क्या होता है उसको बताइए। और किसी सब्सक्राइबर ने सवाल किया है कि किस में ज़्यादा फायदा होता है, तो एकदम कॉमन चीज़ है। हम लोग उसको पहले डिटेल जानेंगे कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है, और एक एग्जाम्पल के आधार पर हम देखेंगे कि किस में ज़्यादा फायदा है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिएगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि फायदा किस में है। अब फायदा को देख करके आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है। कभी कभी होता क्या है कि ज़्यादा फायदा को देख करके हम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति विपरीत हो जाती है और कभी कभी मामला जो है उलझ जाता है। तो वैसी स्थिति में क्या करना है, केवल फायदा को देख करके ही प्लान को सेलेक्ट नहीं करना है, उसका बहुत सारा एडवांटेज, बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है, उसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना है। क्योंकि याद रखिए कि जहां पर ज्यादा बेनिफिट है वहां पर रिस्क भी होता है। अब किस प्रकार का रिस्क होता है, उसको कैसे मतलब रिएक्टिफाई किया जाता है, उससे कैसे आप बचिएगा, ये सारी चीजें हम वीडियो में आज डिटेल बताएंगे। सबसे पहले चूंकि उसकी शुरुआत करते हैं, तो देखिए जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है जिसको एएमसी कहा जाता है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि एक तरह से म्यूचुअल फंड ही हो गया, म्यूचुअल फंड की ये कंपनी हो गई। अब इस कंपनी में हम बताए थे कि 2 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे कि एक होगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप इस कंपनी में डायरेक्ट लगाइएगा, डायरेक्ट पैसा लगा दीजिएगा। तो यह जो प्लान कहलाएगा वो आपको डायरेक्ट प्लान कहलाएगा, डायरेक्ट प्लान, ठीक है। और मान लीजिए कि आप ही इन्वेस्टर हैं, आप ही इन्वेस्टर हैं, लेकिन आप उस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि एजेंट भी कह सकते हैं, एजेंट भी कह सकते हैं कि आपका पैसा एजेंट के माध्यम से इस कंपनी में आ रहा है, तो यह कहलाता है रेगुलर प्लान, ठीक है। तो मुख्य रूप से डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान जो है का कॉन्सेप्ट यही है कि आप अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, एएमसी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रेगुलर में आ गया। और आप डायरेक्ट उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी में अगर इन्वेस्टिंग ऐप भी बहुत सारा है, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, या अन्य भी बहुत सारा ऐप होता है, अगर ऐप के माध्यम से भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही कैटेगरी में वो आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है वह आपको इंटरनेट, एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन आने के बाद ये सारा चीज शुरू हुआ है, क्योंकि इसमें लोगों के पास सुविधाएं ज्यादा हो गई। ये जो रेगुलर प्लान है आपका, यह प्लान आपको 1990 में शुरू हुआ। कि इसमें जो भी म्यूचुअल फंड की कंपनियां थी, अब तो बहुत ज्यादा कंपनियां हो गई, आप नेट खोल करके उसको देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां, उसका ग्रोथ रेट दिया हुआ है। लेकिन उस समय गिने चुने कंपनियां जो थी वही म्यूचुअल फंड खोले हुए थी और अपना पैसा इन्वेस्ट कराती थी। तो उस समय वह डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से इन्वेस्टर के पास पहुंचती थी।
तो इन्वेस्टर डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से अपना सारा पेपर फॉर्म, उस समय ऐसा नहीं था, उसमें एक पेपर आता था, उसको फॉर्म भर करके उसको जमा करना पड़ता था, और उसका जो भी आपका मंथली या ईयरली रिपोर्ट होता था वो आपके घर पर बाय पोस्ट आता था म्यूचुअल फंड का। तो यह प्लान जो है 1990 में शुरू हुआ और उस समय से लेकर के 2012 तक केवल और केवल आपका रेगुलर प्लान ही चला, और जितने भी इन्वेस्टर्स थे किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे। 2013 में अब ये जो प्लान आया वह 2013 में सरकार ने कंपनियों से कहा कि नहीं, अब आप एक ऐसा ऑप्शन दीजिए जिसमें इन्वेस्टर डायरेक्ट आपके पास पैसा लगा सके। तो डायरेक्ट पैसा लगाने का ऑप्शन शुरू हुआ डायरेक्ट प्लान में 2013 में। ये चीज याद रखने की चीज है। जब आप म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाह रहे हैं, आपने कमेंट बॉक्स में बहुत सारा सवाल किया है, बहुत सारा कमेंट किया है पॉजिटिव नेगेटिव, तो आपको डिटेल अब जानना जरूरी हो गया। तो अब इस स्थिति में क्या है कि ये आप डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है, आप ऐप के जरिए लगा सकते हैं, आप बैंक के माध्यम से लगाते हैं। बैंक में भी दो तरह का होगा, बैंक में जाइएगा तो दोनों प्लान दिखाएगा, ये आपका डायरेक्ट प्लान भी रहता है और रेगुलर प्लान भी रहता है। अगर बैंक का एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व है तो आपको रेगुलर प्लान के तहत दिखाएगा। अगर आप उससे कहिएगा कि नहीं अब आपको डायरेक्ट प्लान दीजिए तो डायरेक्ट प्लान में भी आपको वो पैसा इन्वेस्ट कर देगा, तो बैंक के माध्यम से। अब सवाल उठता है कि अब पैसा हम इसमें लगाएंगे कि इसमें लगाएंगे। तो उससे पहले एक चीज बीच में आपको जानना होगा, एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, तो दोनों में समझ लीजिए, चाहे वो डायरेक्ट प्लान में हो और चाहे रेगुलर प्लान में हो। तब एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि कोई इन्वेस्टर किसी भी म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वह कंपनी कुछ प्रोसेसिंग चार्ज एक तरह से या ट्रेडिंग चार्ज कहिए कि आपके फंड को जब मैनेज करती है, तो चाहे मैनेजमेंट चार्ज कह लीजिए, उसका जो बेसिक वर्ड है वो है ट्रेडिंग चार्ज, जिसको कहा जाता है ट्रेडिंग चार्ज। ट्रेडिंग चार्ज, यह ट्रेडिंग चार्ज जो है वही एक्सपेंस रेशियो में काउंट होता है कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि होता क्या है कि आप पैसा इस एएमसी में लगा दिए, तो यह एएमसी आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए ये भी किसी ना किसी डिफरेंट टाइप के शेयर में लगाती है। एक टॉप 10 जितने भी शेयर होंगे उसमें कंपनियां आपका पैसा लगा देती है। अब उसमें होता क्या है कि मान लीजिए 5 शेयर का दाम बढ़ गया, 5 शेयर का दाम घट भी गया, तो भी आपका जो पैसा है सेफ मोड में रहता है। एनीवे, तो एक्सपेंस रेशियो जो होता है वह दोनों में अलग अलग होता है। कैसे? तो डायरेक्ट प्लान में चूंकि इन्वेस्टर और एएमसी के बीच में कोई व्यक्ति नहीं है, इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है वह होता है 0.5%। ये एवरेज है, ये कंपनी टू कंपनी थोड़ा थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन हम एवरेज बता दिए कि एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5%। और वही चीज जब इसमें आ जाइएगा इस कम में, माने कि ये आपका रेगुलर प्लान में, तो यही चीज आपका एवरेज 1.25% होता है एक्सपेंस रेशियो। अब इस एक्सपेंस रेशियो का आपके इन्वेस्टिंग अमाउंट और आपके रिटर्न अमाउंट और आपके टोटल वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि अब आपको क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो अब आप जान लीजिए, ये इतना दूर क्या बताए कि एक कंपनी है, उसमें पैसा लगाने का 2 तरीका है। आप इन्वेस्टर हैं तो डायरेक्ट इसमें लगा सकते हैं, या आप इन्वेस्टर हैं तो किसी न किसी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से आप इसमें लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट लगाते हैं तो डायरेक्ट प्लान, किसी के माध्यम से लगाते हैं तो रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान ही पहले था, 1990 में शुरू हुआ था। ये डायरेक्ट प्लान इधर आकर के 2013 से शुरुआत हुई। ठीक है, दोनों को समझने से पहले आपको एक्सपेंस रेशियो हम बता दिए कि एक्सपेंस रेशियो क्या है, कि यह जो कंपनी है आपके फंड का मैनेजमेंट करती है, आपके फंड को जब व्यापार में लगाती है तो उसका कुछ मैनेजमेंट फी होता है, जिसको ट्रेडिंग चार्ज भी कहा जाता है। वह ट्रेडिंग चार्ज इसमें इंक्लूड है। अब यहां पर आइए कि अब यहां पर 0.5%, यहां पर 1.25% क्यों हो गया। तो आप जान लीजिए कि यहां से यहां के बीच में कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति नहीं है।
लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में एक मेहनत करने वाला आपका व्यक्ति है, ये आपको सजेस्ट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, समय समय पर आपको उसका गाइडलाइन देगा, आपके पैसा को कंपनी में जा करके इन्वेस्ट करेगा, या एक तरह से आपका वह डिस्ट्रीब्यूटर, आपका मोटिवेटर भी हो सकता है, आपका सहयोगी भी हो सकता है। तो उस बीच में इतना काम करने के लिए जो ट्रेडिंग चार्ज होता है उसमें इसका अपना भी कमीशन इंक्लूड हो जाता है। अब मान लीजिए कि 0.5% है, यहाँ 1.25% है, तो निश्चित रूप से 1 पॉइंट जितना डिफरेंस आ रहा है वो इसके एजेंट में चला जाएगा, एजेंट के कमीशन में चला जाएगा। अब जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब कोई मान लीजिए कि आपका प्लान है, कोई एक प्लान आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई प्लान लेते हैं 20 साल का, 20 ईयर प्लान लेते हैं SIP, ठीक है, कितने का, तो 10,000 रुपये पर मंथ का, ठीक है, तो 20 ईयर का प्लान लेते हैं 10,000 रुपये पर मंथ। रेट ऑफ ग्रोथ जो है हम ले लेते हैं 15%, वह कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, तो एवरेज आप कम से कम 15%, चूंकि इससे लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में इससे कम आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो आप जो है इसका ग्रोथ रेट आप ले लीजिए 15%। अब इसी प्लान में एक बार आप डायरेक्ट में लगा दीजिए पैसा और एक बार आप इनडायरेक्ट में लगा दीजिए, और तब उसको देखिए कि आपको क्या फायदा होता है। तो चलिए इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा, आप समझ लीजिए कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो जब आपका रेट ऑफ ग्रोथ 15% है, तो कैलकुलेशन करने का रूल है कि सबसे पहले इस 15% में से एक्सपेंस रेशियो को घटा दीजिए। तब मान लीजिए कि यहाँ 15% है, उसमें से माइनस कर दिए 0.5%, तो कितना बच गया 14.5%। यहाँ पर 15% है और उसमें से माइनस कर दिए 1.25%, तो कितना बच गया 13.75%। ये रेशियो हो गया। अब आप पैसा जमा कर रहे हैं उसका कैलकुलेशन इसी पर कीजिए, यानी कि फाइनली 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से नहीं, अब आप डायरेक्ट प्लान में जाइएगा तो 14.5% से, और इनडायरेक्ट प्लान में रेगुलर प्लान में जाइएगा तो 13.75% के हिसाब से आपका पैसा बनेगा। क्योंकि यह जो ट्रेडिंग चार्ज होता है, जो उसका एक्सपेंस रेशियो और एनम काउंट होता है, ऐसा नहीं है कि आपका मैच्योरिटी पूरा हो गया तो उस समय आपका 1.25% कटेगा, यहाँ 0.5% कटेगा, और एनम कटता है। तो अब इसका इफेक्ट क्या होगा आपके मैच्योरिटी पर, कि अगर आप 10,000 रुपये पर मंथ लगाते हैं 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो 20 साल के बाद जो आपको रिटर्न मिलने वाला है उसमें कितना का डिफरेंस जाएगा, अब एक चार्ट से आप समझ लीजिए। तो चलिए यहां तक हो गया। अब हम देख लिए कि हमको एक्चुअल में डायरेक्ट में इस स्कीम के तहत 14.5% पर कैलकुलेशन करना है, और यहाँ पर 13.75% कैलकुलेशन करना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसमें कैलकुलेशन करके देखते हैं। पर मंथ, ये आपका पर मंथ हो गया। कितना ईयर के लिए, तो 20 ईयर के लिए, 20 ईयर के लिए, ठीक है। कितना रेट पर, तो अब रेट दोनों का अलग अलग हो गया। इसका रेट कितना बचा था हम लोग को, इसका रेट बचा था 14.5%, इसका रेट पड़ता था 13.75%, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो यहां पर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कितना होगा, कि 10,000 रुपये पर मंथ आप लगा रहे हैं तो 20 साल में, तो 10,000 रुपये पर मंथ का मतलब हुआ कि एक साल में आपका हो गया 12 लाख, 1,20,000, तो 20 साल में 24 लाख रुपया हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 24 लाख, यानी कि 24 लाख रुपया आपने जमा कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको रिटर्न जो मिलने वाला है, रिटर्न्स जो मिलने वाला है वह 14.5% के हिसाब से मिलने वाला है। तो कैलकुलेटर में जाकर के इसका मैंने SIP कैलकुलेटर, घर वाला कैलकुलेटर नहीं, चूंकि 14.5% पर एनम है और एक कंपाउंडिंग होता है, तो उस हिसाब से ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 24,000 पर 14.5% से आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो जो आपको रिटर्न होगा
वह रिटर्न हो जाएगा 1,17,22,533 रुपया। ये टोटल का टोटल आपका प्रॉफिट हुआ। अब कुल टोटल वैल्यू आपको कितना हो जाएगा, तो अब जो आपको टोटल मिलने वाला है इसको आप जोड़ दीजिए, तो दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1,41,22,533 रुपया। ठीक है। अब ठीक यही चीज आप इसमें आ जाइए। अब इसमें भी अगर आप इन्वेस्टेड वैल्यू देखते हैं तो सेम होगा, क्योंकि कंपनी एक है, पोर्टफोलियो एक है, कहीं भी आप डायरेक्ट लगाइए चाहे इनडायरेक्ट लगाइए, सेम पोर्टफोलियो में जाता है, सेम प्लान हम लिए हुए हैं। तो 24 लाख रुपया आपका इसमें आ गया। ठीक है। जो आपका रिटर्न है, अब इसमें तो 14.5% था, अब 13.7% में आपका जो रिटर्न होगा, इसमें जो आपका रिटर्न हो गया 1,03,11,227। तो अब आपको यहां टोटल कितना पैसा मिला, यह पैसा टोटल आपको मिला 1,27,11,227 रुपया। यहां कितना मिला, 1,41,22,533 रुपया। तो अब यह जो अंतर आया, कितना का अंतर आया आप देख लीजिए, अंतर कितना का हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 14,11,306। यानी कि जो एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस आया 14,11,306 रुपया, यही जो डिफरेंस है आपके इस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा मैच्योरिटी के समय। मैच्योरिटी के समय नहीं, वो तो हर महीना, चूंकि हर ईयर जैसे आपका कंपाउंडिंग होता है उस तरह से उसको आपके इन्वेस्टेड वैल्यू पर उसको देते जाता है। तो आपको टोटल का टोटल 20 साल में 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर 20 साल में लेते हैं, और एवरेज ग्रोथ रेट जिसको हम लिए थे 15%, तो उस 15% में से ही एक्सपेंस रेशियो माइनस करके जो कैलकुलेशन हुआ, तो इसमें आप देख लिए कि टोटल यहाँ पर 1,41,22,533 रुपया हुआ, और इसमें 1,27,11,227 रुपया हुआ। तो यहाँ डिफरेंस जो आया 14,11,306 रुपया, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर उतना पैसा उनको बन गया। तो अब यहां तक जो बातें हैं, इसमें अगर पूछा जाए कि आप बेनिफिट किसमें है, तो कोई भी कह सकता है कि यही बेनिफिशियल है, डायरेक्ट प्लान। हम डायरेक्ट प्लान में ही लगाएंगे, क्योंकि इसमें हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, इसमें हमको कम पैसा मिलेगा। तो कम तो मिलेगा, क्योंकि आपके बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा है जो आपको मदद कर रहा है, हर पॉइंट पर आपको मोटिवेट कर रहा है, उस स्कीम के बारे में डे टू डे अगर आपको जानकारी दे रहा है, तो ये ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात कि अब सवाल है कि दोनों का अपना एडवांटेज है और दोनों का अपना डिसएडवांटेज है। अब दोनों का एडवांटेज माने कि विशेषता क्या है, हमारा लाभ क्या है और हानि क्या है, क्योंकि जहां पर लाभ होता है वहां पर हानि भी छुपी हुई रहती है, और जहां पर हानि होती है वहां पर लाभ भी छुपा रहता है। तो अब यहां पर हम लोग को समझना है कि डायरेक्ट प्लान में लाभ तो पकड़ में आ गया, लाभ तो सिंपली देख लिए कि हमको जो पैसा इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को मिल रहा है वो पैसा हमको इंक्लूड होकर के मिलेगा, यानी कि हमको 14,11,306 रुपया ज्यादा मिलेगा अपने से इन्वेस्ट करेंगे तब। ठीक है। आज जब हम किसी माध्यम से करेंगे तो उतना पैसा हमको कम मिलेगा। तो यहाँ पर लाभ के रूप में डायरेक्ट प्लान में मात्र एक ही चीज मिला आपको, 1,41,22,533। तब इसमें हानि क्या क्या है ये देखना होगा। और इसमें हमको देख लिए कि यहाँ पर जो हमारा हानि गिर रहा है, हानि हो गया 14,11,306 रुपया का। तब इसमें अब लाभ क्या होगा। ठीक है। तो ये हुआ आपका एक इनिशियल कि हम कैसे किसी चीज को कैलकुलेट करेंगे एसआईपी के माध्यम से। ये बहुत कोई टफ चीज नहीं है, 8वां 9वां 10वां का अरिथमेटिक है, अंक गणित है, जो जानता होगा उसको कैलकुलेट कर लेगा। अब चूंकि एक वीडियो में सारा बात बताए, अब जिस पिछला वीडियो था, पिछला वीडियो में बहुत लोगों ने बताया था कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में डिटेल नहीं बताए, आप एक्सपेंस रेशियो के बारे में नहीं बताए, और सही एक वीडियो डालते। पिछला वीडियो का हमारा मुख्य मकसद क्या था, पिछला वीडियो में हमने बताया था कि विगत 2-3 माह में जो ये म्यूचुअल फंड लोग ड्रॉ किए हैं, अपने एसआईपी को बंद किए हैं, ये कौन लोग हैं। वह मैक्सिमम इसी डायरेक्ट प्लान के लोग हैं जो अपने से पैसा लगाए और लगाने के बाद जब मार्केट गिरने लगा तो डर से पैसा निकाल लिए। वहीं अगर रेगुलर प्लान में जो लगाए रहते तो बीच के जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपको मोटिवेट करता और बताता कि यह पैसा निकालने का समय नहीं है, इसका गिर रहा है तो इसको फायदा क्या होगा, कितने दिन में जाकर के आपको बेनिफिट होने वाला है। ये आपको उत्प्रेरित करने वाला कोई नहीं है। तो हानि और फायदा दोनों का चीज होता है। तो अब इसमें है कि एक अगला वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगला वीडियो बनाएंगे, इसमें पॉइंट वार बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या हानि होने वाला है। फायदा तो क्लियर हो गया कि तुरंत जो है अपना ही कर ले, क्या क्या हानि होने वाला है और इसमें क्या क्या आपको और फायदा मिलने वाला है। तो एक वीडियो में सब संभव नहीं है। अगर यहां तक आपको बात अच्छा लगा और इस तरह के वीडियो पर आप पसंद करते हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को
शेयर कीजिए। अगला वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।